So the question we have is the angle of depression of the top and the bottom of an 8 मीटर tall building, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें बताया गया है कि एक 8 मीटर की जो टॉल बिल्डिंग है फ्रॉम द टॉप ऑफ एन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अब एक चीज़ हमसे कही गई है कि यहाँ पर दो बिल्डिंग्स हैं। सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो एक तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है दैट इज़ जिसकी हाइट ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, एक नॉर्मल बिल्डिंग है जिसकी हाइट यहाँ पर कम होगी। सो ये हमने दो बिल्डिंग्स कुछ इस तरह से मार्क कर ली कि हमारी दो बिल्डिंग्स हैं। अब ये कहा गया है कि जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है उससे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, लाइक एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है तो हमें टॉप से देखना होगा, तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली ताकि हम एंगल देख सकें। नेक्स्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हम देखें तो यहाँ से जो फॉर्म हो रहा है वो अगर दूसरी बिल्डिंग के टॉप तक का फॉर्म हो रहा है तो वो एंगल यहाँ पर है। एक्चुअली में दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। अब एक चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम एक लाइन यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ ड्रॉ करते हैं, दिस कुछ इस तरह से, तो ये जो 30 डिग्री है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो ये भी एंगल 30 डिग्री का ही होगा। ये चीज़ तो हमें कंफर्म है। नेक्स्ट, इसी तरह से जो दूसरा एंगल फॉर्म हो रहा है वो यहाँ से कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है लाइक दिस, और ये वाला एंगल है 45 डिग्री का, यानी कि पूरा एंगल जो है ये है 45 डिग्री। तो हम सेकंड ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से दूसरी अगर हम लाइन इस तरह से अगर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा। सो इसी चीज़ का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो अब ड्रॉ कर लेते हैं एक और लाइन, कुछ इस तरह से भी एक लाइन हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट, ये वाला एंगल हमें पता है कि ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री के इक्वल है और ये वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि एक तरह से ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो हम इन ट्राइंगल्स को कर लेते हैं मार्क। लाइक हम इसे मार्क कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा P, इसे मार्क कर लेंगे D, ये हो गया B, A एंड ये हो गया C। सो अब हम एक एक करके ट्राइंगल्स लेंगे। हमें क्या क्या पता है, अब हमें पता है कि AB जो बिल्डिंग है, यानी कि AB जो बिल्डिंग है उसकी हाइट है 8 मीटर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पर ABDC एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा होगा, ये वाला रेक्टेंगल। तो इसमें जो DC होगा वो भी यहाँ पर होगा 8 मीटर। नेक्स्ट, अगर ये रेक्टेंगल है तो BD जो होगा वो AC के इक्वल आएगा। नेक्स्ट, अब हम कुछ चीज़ों को कर लेंगे अज्यूम। लाइक हम मान लेते हैं कि ये PD जो है हमें नहीं पता, ये हमारा Y है। नेक्स्ट, DC जो है ये हमें नहीं ये हमें पता है, ये हमारा 8 है। नेक्स्ट, AC जो है ये हमें नहीं पता, ये X है। अब क्वेश्चन में हमें यही कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में अगर देखें तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की जो हाइट है वो हो जाएगी Y + 8 मीटर, ये हमें एक तो बताना है। सेकंड अगर देखें तो वो दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस बताना है, यानी कि एक तरह से हम कहें तो x हमें कैलकुलेट करना है क्या होगा, क्योंकि दोनों बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है वो AC है और AC यहाँ पर x हमने लेट कर लिया। नेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम ट्राइंगल लेट करना स्टार्ट करें, सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल लें, ट्राइंगल PBD, दैट इज़ PBD, ये वाला ट्राइंगल अगर हम लें तो ट्राइंगल PBD जो है इसमें tan 30 डिग्री जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड के इक्वल होता है, तो tan 30 डिग्री इक्वल होगा यहाँ पर PD डिवाइडेड बाय AC। AC नहीं, यहाँ पर हम BD लेंगे, AC अभी बाद में लाएंगे, BD। और हमें पता है AC और BD दोनों इक्वल हैं, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं PD डिवाइडेड बाय AC। नेक्स्ट, PD को हमने लेट करा हुआ है यहाँ पर, PD को हमने यहाँ पर Y लेट करा हुआ है एंड AC को हमने लेट करा हुआ है X।
तो y डिवाइडेड बाय x, और वैसे tan 30 की अगर हम बात करें तो ये होता है 1/√3 के इक्वल। सो यहाँ से आ जाएगा कि x जो आएगा वो आएगा y√3 के इक्वल। पहली चीज़ हमारे पास पहला एक रिलेशन आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल कौन सा लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे x बता दिया है, x हमने कैलकुलेट कर लिया है, y√3 के इक्वल है। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, बड़े वाला ट्राइंगल दिस। अगर हम ट्राइंगल दैट इज इसे लिख लेते हैं कि ट्राइंगल PAC अगर लें तो इसमें tan 45 डिग्री जो होगा वो इक्वल होगा, यहाँ से इस ट्राइंगल में वो इक्वल आएगा यहाँ पर PC डिवाइडेड बाय AC के। और PC हमें पता है कि y+8 है, डिवाइडेड बाय AC अगर हम देखें तो AC यहाँ पर अभी हमने कैलकुलेट करा y√3 है, जिसे हमने x भी माना था। नेक्स्ट tan 45 डिग्री की अगर बात करें तो ये 1 के इक्वल होता है, तो इसे हम लिख देंगे y+8 डिवाइडेड बाय y√3 इक्वल 1। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। सो y+8 यहाँ से इक्वल आ जाएगा y√3 के। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक y को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास अब जो कैलकुलेशंस है वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे, लाइक 8 इक्वल y√3 माइनस y, दैट इज 8 इक्वल y कॉमन ले लिया हमने, √3 माइनस 1। सो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8/√3 माइनस 1। अब हम थोड़ा सा इसे चेंज कर देंगे ऊपर नीचे, क्योंकि एक तरह से फ्रैक्शन में या वैल्यू यहाँ पर है, तो सिंपली इसे अगर हम वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दें, वैसे y की वैल्यू आ चुकी है, ये आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा चेंज करें, यहाँ पे इसे फैक्टराइज कर दें, एक तरह से रैशनलाइज कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा, हम ऊपर नीचे एक ही चीज़ की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दैट इज़ √3 + 1 और √3 + 1 की, जिससे कि हमारे पास आ जाए, नीचे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर दैट इज़ 3, 3 - 1 दैट इज़ 2, ऊपर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1, कट होके हमारे पास आएगा 4। यानी कि y की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 4 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1। तो हमने y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली कि y की वैल्यू क्या आई है, दैट इज़ 4 ब्रैकेट √3 + 1 के इक्वल। नेक्स्ट y हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या x कैलकुलेट नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर x जो है वो इक्वल है y√3 के। दूसरी चीज़ हमें क्या क्या कैलकुलेट करना था उस पर आ जाते हैं। एक तो हमें x कैलकुलेट करना था, एक हमें कैलकुलेट करना था y+8 मीटर। सो y+8 तो जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है उसकी हाइट हो जाएगी, तो इस अकॉर्डिंग पहले हम हाइट अगर देखें तो हाइट यहाँ से आ जाएगी हमारे पास y+8 दैट इज़ ये इक्वल आएगा हमारा 4√3 + 1, ये ब्रैकेट में है, +8, जिसे आप इजीली सॉल्व करके लिख लेंगे। नेक्स्ट हाइट के बाद अगर देखें तो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना था दोनों बिल्डिंग का। डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम देख सकते हैं जो y है x जो है वो है y√3 के इक्वल, तो y मल्टीप्लाइड बाय √3 दैट इज़ y हमारे पास है 4√3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय √3। सो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हाइट तो है आपकी वो यहाँ से आ जाएगी, दैट इज़ 4/3 + √3 मीटर्स। नेक्स्ट जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 4/3 + √3 मीटर्स, क्योंकि ये दोनों सेम आएंगे। क्योंकि सेम क्यों आएंगे? क्योंकि ये जो एंगल है 45 डिग्री है, तो यहाँ से आपने देखा था AC जो है वो PC के इक्वल था। सो इसीलिए ये दोनों यहाँ पर, यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग और डिस्टेंस यहाँ पर सेम आएगा।